हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज क्या पढ़ेंगे इस पर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए हर वीडियो यानी हर क्लासेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके देखिए आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, क्योंकि आप 4th सेमेस्टर में हैं। 4th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए किस लिए है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि देखिए बच्चों को हिंदी की नॉलेज और गणित की नॉलेज तो ज़रूर ही होनी चाहिए, और इसीलिए आप लोगों के लिए यानी 4th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है। क्योंकि आप जैसे स्कूल में दाखिला लेंगे यानी कि प्रवेश करेंगे, तो आप लोगों को बच्चों को इतना तो सिखाना है कि उनको अपनी भाषा यानी हिंदी भाषा और गणित जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किया जाता है, ये चीज़ें तो बच्चों को आनी ही चाहिए। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे पढ़ें। इसमें देखिए रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रट्टे से क्या होता है कि रटन पद्धति से कोई चीज़ नहीं आती है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, और आप लोगों को एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा आप लोग देख लें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात एक और है कि अगर आप लोग नोट्स बनाते चलें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है देखिए हमारी उंगलियां लिखती हैं और कान सुनते हैं और आंखें देखती हैं, तो इससे क्या होता है हमारी 3 इंद्रियां साथ में काम कर रही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ नहीं भी याद आ रही होती है, और हम जब वो लिख रहे होते हैं तो अपने आप से ही ये चीज़ होती है, नहीं ये चीज़ गलत है, हमने इस तरीके से ये चीज़ नहीं लिखी थी, और वो चीज़ सही हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसमें पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि जो आज का ये वीडियो है, ये जो फर्स्ट लेसन है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड लेसन को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों ने लेसन में क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने भाषाई कौशल पढ़े, भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएं पढ़ी, पठन का अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ी, पठन के उद्देश्य पढ़े, पठन के प्रकार पढ़े, पठन शिक्षण की विधियों को डिटेल में हम लोगों ने देखा। और देखिए शुद्ध लेखन पठन शैली में ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हैं, इन पे भी चर्चा करी। उसके बाद देखिए लेखन पढ़ा, यानी लेखन का अर्थ, लेखन के उद्देश्य। फिर देखिए हम लोगों ने वर्ण पढ़े। वर्ण में क्या क्या पढ़ा, वर्ण में वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, स्वर, स्वरों के भेद, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद देखिए व्यंजन को पढ़ा, व्यंजनों का वर्गीकरण। उसके बाद देखिए शब्द, शब्द के भेद और कितने भेद होते हैं हम लोगों ने ये पढ़ा डिटेल से। और फिर उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्दों को पढ़ा। उसके बाद इतिहास उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उसके बाद हम लोगों ने देखिए क्या चीज़ पढ़ी, हम लोगों ने वाक्य पढ़ा, वाक्य के गुण पढ़े, वाक्यों के अंग और वाक्यों के प्रकारों को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। आज हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण की दृष्टि से बनावट के आधार पर वाक्यों के प्रकार। सो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं देखते हैं। देखिए व्याकरण की दृष्टि से बनावट के आधार पर वाक्यों के प्रकार। तो व्याकरण की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सरल वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है, और आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य। तो ये आपके हो जाते हैं किसके? तो व्याकरण की दृष्टि से यानी कि बनावट के आधार पर। तो हम लोग इसमें डिटेल वाइज यानी डिटेल से समझ लेते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि जिस वाक्य में एक कर्ता यानी कि देखिए एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो सरल वाक्य कहलाता है।
जैसे मोहन खाना खाता है। देखिए, जैसे मोहन खाना खाता है, ये आपका क्या हो गया, ये सरल वाक्य हो गया। इसमें क्या है, एक क्रिया और देख लेते हैं। देखिए, एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, ठीक है ना। मिश्रित वाक्य देख लेते हैं। मिश्रित वाक्य क्या है, तो मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। क्या होता है कि पहले एक मुख्य वाक्य होता है, उसके बाद एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही सभी जवान आगे बढ़ गए। इस वाक्य में सभी जवान आगे बढ़े प्रधान उपवाक्य है। पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही यानी अधीन उपवाक्य है। उसके बाद देख लेते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखिए, जिन वाक्य में दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य हो। कितने हो, कि दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें दोनों वाक्य क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और देखिए, मिश्रित वाक्य में एक पद आपका प्रधान होता है और फिर उपवाक्य होता है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जिन वाक्य में दो या दो से अधिक प्रधान वाक्य हो, यानी प्रधान उपवाक्य हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम कक्षा में गया परंतु वहाँ मोहन नहीं था। राम कक्षा में गया तथा वहाँ मोहन नहीं था, इन दोनों के योग से संयुक्त वाक्य बना। ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब क्या पढ़ना है, क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार। इसमें कर्ता प्रधान वाक्य फर्स्ट नंबर पर क्या है, कर्ता प्रधान वाक्य। तो जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, क्या होता है, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, नाम ही से पता चल रहा है कि कर्ता प्रधान वाक्य। तो जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, इसमें कर्म का होना आवश्यक नहीं होता, अर्थात कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हरि पुस्तक पढ़ रहा है या हरि पढ़ रहा है। उसके बाद देखते हैं कर्म प्रधान वाक्य। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, कर्ता प्रधान वाक्य। अब पढ़ेंगे कर्म प्रधान वाक्य। तो कर्म प्रधान वाक्य में देख लेते हैं, जिन वाक्यों में कर्म यानी कि क्रिया प्रधान होती है, इस प्रकार के वाक्यों में कर्म का होना आवश्यक है। जैसे देख लेते हैं, देखिए, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें क्या है, इस वाक्य में पढ़ती क्रिया पुस्तक कर्म से संबंधित है। देखिए, पढ़ती क्या है, तो क्रिया है, और पुस्तक क्या है, तो कर्म है, और कर्म से संबंधित है। तो ये आपका क्या हो गया, ये कर्म प्रधान वाक्य हो गया। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं भाव प्रधान वाक्य। तो वे वाक्य जिनमें क्रिया प्रधान होती है, उन्हें भाव प्रधान वाक्य कहते हैं। जैसे सुदामा जी की दीनहीन दशा देखकर कृष्ण रो पड़े। इसमें क्या है कि क्या कह रहे हैं कि भाव प्रधान वाक्य, वे वाक्य जिनमें क्रिया प्रधान होती हैं, उन्हें भाव प्रधान वाक्य कहते हैं। उसके बाद साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के प्रकार। तो साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के प्रकारों को देख लेते हैं। इसमें जैसे वाक्य यानी संयत वाक्य। तो साहित्य की दृष्टि से जो पहला प्रकार है वो आपका संयत वाक्य हो जाता है। जैसे वाक्य जो आदि से अंत तक पाठक की जिज्ञासा को बनाए रखते हैं तथा भावों के स्पष्टीकरण में समर्थ होते हैं, संयत वाक्य कहलाते हैं। जैसे भारत में हिंदू मंदिरों में, सिख गुरुद्वारों में, ईसाई गिरजाघर में एवं मुसलमान मस्जिदों में पूजा करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, यह आपका संयत वाक्य हो गया। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं शिथिल वाक्य। तो ऐसे वाक्यों में महत्वपूर्ण भाग पहले आ जाता है, फिर उस भाव या विचार की व्याख्या की जाती है जिससे जिज्ञासा समाप्त हो जाती है और पाठक या श्रोता ऊबने लगता है। जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ के अधिकतर लोग कृषि करते हैं और भारतीय किसानों का खाना पीना सादा है, वे साधारण कपड़े पहनते हैं। यानी कि देखिए, शिथिल वाक्य किसे कहते हैं,
ऐसे वाक्यों में महत्वपूर्ण भाग पहले आ जाता है कि देखिए महत्वपूर्ण भाग पहले आ जाता है, फिर उस भाव या विचार की व्याख्या की जाती है जिससे जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। जैसे कि देखिए पहले अगर आप लोगों को वो चीज़ बता दी जाए कि जो मतलब ये होता है कि पहले मुख्य वाक्य बता दिया जाए, तो आप क्या होगा, आपकी जिज्ञासा उसमें समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो इच्छा है तो वो थोड़ी सी क्या होती है कि सीखने की जो इच्छा होती है वो कम होने लगती है, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि हमने जो मोस्ट चीज़ थी या जो मेन चीज़ थी वो तो हमको पता ही चल गई। तो इस तरीके से क्या होता है, श्रोता ऊबने लगते हैं। जैसे देखिए भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ के अधिकतर लोग कृषि करते हैं। अब देखिए भारतीय किसानों का खाना पीना सादा है, वे साधारण कपड़े पहनते हैं। उस तरीके से संतुलित वाक्य देख लेते हैं। तो संतुलित वाक्य में हम लोग देखिए संतुलित वाक्य में वाक्यांश आपस में जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं, तो संतुलित वाक्य में वाक्यांश आपस में जुड़े रहते हैं तथा प्रत्येक वाक्यांश का अपना एक अस्तित्व होता है। और देख संतुलित वाक्यों की विशेषता होती है कि अंतर वाक्यों की क्रमबद्धता एवं प्रभाव उत्पादकता। किसी एक वाक्य को निकाल देने से भाव या विचार अधूरा रह जाता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको संयुक्त ही, कहीं पर भी देखें आप वो संयुक्त ही होंगे, क्योंकि अगर उनमें से एक अक्षर या एक वर्ड आपने निकाल दिया तो क्या होगा, उसका जो मतलब अर्थ होता है यानी उसकी जो क्रमबद्धता होती है वो क्या हो जाता है, वो अधूरा हो जाता है। तो देख लेते हैं, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव सुंदर है। तो हमारे चरित्र गठन के 3 आधार स्तंभ है। कौन कौन से, तो सत्यम शिवम सुंदरम। अब इसको देखिए कहीं पर भी देखेंगे तो एक साथ ही लिखा मिलेगा आपको, लेकिन देखिए ऐसा नहीं, अगर इसमें से कोई एक चीज़ हटा दी जाए तो क्या हो जाएगा, वो अधूरा हो जाएगा और इसको हटा नहीं सकते। इसलिए क्या है, ये संतुलित वाक्य है। ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, ये आपका आज फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाता है। हम लोग कल से सेकेंड लेसन कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए देखिए जो इसका सेकेंड यानी कि देखिए सेकेंड सब्जेक्ट है उसकी भी क्लासेस चलने लगी हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा है, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, और देखिए क्या क्या पढ़ना है वो भी हम आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या, देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कक्षा शिक्षण विषय वस्तु, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इन चीज़ों पर हम लोगों ने विचार किया है। अब आज से आप लोगों का जो यानी कि पहला क्लास तो हो चुका है, लेकिन जो सीरियल वाइज आप क्लासेस चलेंगे इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसमें संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब क्लासेस आप लोगों की सीरियल वाइज चलेंगी। और भी सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, आपका ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों के कंटिन्यू चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को PDF नोट्स चाहिए हो तो आप लोग ग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसमें आप लोगों को फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।